Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter air। और इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में कौन कौन से गैसेस हैं और किस रेशियो में है, किस परसेंटेज में है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर। जो हमारी हवा प्रदूषित होती है, पॉल्यूट होती है, वो कैसे होती है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसको कैसे रिड्यूस करें। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहला है पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर को समझने के लिए पहले हमारी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला एक्टिविटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑब्जर्व योर सीलिंग फैन इन द इंटरवल ऑफ 10 डेज़। तो आप लोग अपने घर के जो फैंस हैं उसको साफ़ करते होंगे और साफ़ करने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसके ब्लेड्स पे फिर से देखते होंगे कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं आके चिपक गए हैं, यानी कि फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं वो गंदे हो गए हैं। तो आखिर ये गंदे कैसे होते हैं? तो जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में हैं, यानी जो एयर हमारे आसपास है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं और वही डस्ट पार्टिकल्स ब्लेड्स पे आके अटैच हो जाते हैं जिससे कि ब्लेड्स गंदे हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी, ये ऑब्जर्वेशन हमको ये शो करता है कि जो एयर हमारे आसपास है वो प्योर नहीं है, वो पॉल्यूटेड है। दूसरा एक्टिविटी है ऑब्जर्व अ पॉटेड प्लांट इन द इंटरवल ऑफ 3 to 4 डेज। तो हम कभी अपने बगीचों में पानी जब देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बगीचों में पानी जब देते हैं तो पेड़ पौधों को भी धो देते हैं। धोने के 3-4 दिन के अंदर ही देखते हैं कि उसके लीव्स के ऊपर फिर से ढेर सारा डस्ट इकट्ठा हो गया है। तो वो डस्ट कहाँ से आ गया? वो डस्ट फिर एयर से ही आया है, यानी कि हमारा एयर पोल्यूटेड है। नाउ एक्टिविटी 3, अलाउ अ वेरी थिन रे ऑफ लाइट टू एंटर अ डार्क रूम, यू कैन ऑब्जर्व वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन द एयर। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आपके घरों में कहीं एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे में अगर कहीं से हल्की रोशनी आ रही है, अंधेरे कमरे में कहीं से हल्की रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी में आप देखोगे यू कैन सी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट फ्लोटिंग इन द एयर। उस एयर में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। तो इट ऑल्सो शोज़ कि जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स मिक्सड हैं, यानी जो एयर है वो प्योर एयर नहीं है, उसमें डस्ट मिला हुआ है, यानी कि वो पॉल्यूटेड एयर है। Now all these observations show that the air which we breathe is not always pure। तो ये सारी एक्टिविटी हमको ये बता रही है कि जो भी हम हवा अपने सांस ले रहे हैं, ये जो भी एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है। कैसी इम्प्योरिटीज़? लाइक डस्ट एंड शूट। तो डस्ट और शूट इसी में एयर में ही रहता है और ये एयर को पॉल्यूट करता है। इट ऑल्सो हैव जर्म्स इन इट, कुछ जर्म्स भी होते हैं। It contains harmful gases like carbon monoxide, oxides of nitrogen, sulfur। The air having such impurities is called polluted air। तो ऐसे ही एयर को जिसमें कि ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हों, शूट हो या अलग दूसरे गैसेस हों जो कि हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या सल्फ़र है, तो ये सारे गैसेस हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं और एयर को पॉल्यूटेड एयर बना देते हैं। द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो जो इम्प्योरिटीज़ एयर में है जिसके चलते एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। और ये दो तरह के होते हैं, एक गैसियस पॉल्यूटेंट्स होता है और एक सॉलिड पॉल्यूटेंट्स होता है। तो जितने भी गैस फॉर्म में पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। वहीं पर दूसरे जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, जर्म्स हैं, ये सारे सॉलिड हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड pollutants। Now how does the air get polluted? एयर पॉल्यूट कैसे हो जाता है, उन कारणों को जान लेते हैं। तो पहला है डस्ट रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म। तो जब कभी आंधी चलती है या तूफान आते हैं तो ऐसे मैदान जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, उस मैदान से, उस फील्ड से ढेर सारा डस्ट उड़ता है, वो डस्ट आकर के एयर में मिल जाता है जिससे कि एयर पॉल्यूट हो जाता है। दूसरा है स्टोन डस्ट रेज्ड बाय द क्रशर प्लांट। जहाँ पे गिट्टी बनता है, जहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्रशर प्लांट्स बोलते हैं। और यहीं पर जब पत्थर तोड़े जाते हैं इधर मशीन से या जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो आदमी हैं, जब हथौड़े से या किसी और भारी औजार से तोड़ेंगे तो वहाँ डस्ट उड़ता है। ये भी डस्ट आकर के एयर में मिल जाता है जिससे कि एयर पॉल्यूट हो जाता है। स्मोक इमिटेड बाई व्हीकल्स।
जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियों से हार्मफुल स्मोक्स निकलता है, धुआं निकलता है, गैस निकलता है, वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, कभी कभी जंगल में बाई एक्सीडेंट आग लग जाती है, तो जब जंगल के पेड़ जलते हैं, पौधे जलते हैं, तो वहाँ से भी जो स्मोक निकलता है वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। स्मोक बाई बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेस, जहाँ बिजली बनता है, पावर हाउस जहाँ है वहाँ कोयला जलाया जाता है, तो जब कोयला जलता है तो उससे भी स्मोक निकलता है, वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। जम्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं और उस समय अगर हम हैंकी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं वो छींकने से और खांसने से एयर में आ जाते हैं, वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, काउ डंग, केक, गार्बेज इन द ओपन एरिया, फिर अगर गांव में चले जाएं हम लोग तो गांव में जो खाना बनता है वो जनरली लकड़ी जला के बनता है या काउ डंग जला के बनता है, यानी कि जो उपली होता है उसको जला के बनता है, तो इससे भी जो धुआं निकलता है वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। अब शहरों की बात करते हैं तो शहरों में क्या होता है, जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको लोग जला देते हैं इकट्ठा करके, उसके जलाने से भी जो स्मोक निकलता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। तो इतने सारे रीजंस हैं जिससे कि हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, बाय ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर वी में सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सफोकेशन, कफ, हेडेक। इट ऑल्सो कॉजेज स्किन एंड आई डिजीज़, तो अगर हम पॉल्यूटेड एयर में रह रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर में ही ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सफोकेशन यानी हमारा सांस फूलने लगेगा, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज स्किन एंड आई डिजीज़, तो इससे स्किन और आई डिजीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। नाउ गैसेज लाइक oxides of nitrogen, sulfur present in automobiles exhaust mixes with rain water and forms acid rain, तो ये जो हमारे गाड़ियों से गैसियस पोल्यूटेंट्स निकलता है वो रेन वाटर से मिक्स हो जाता है, और रेन वाटर के साथ जब नीचे आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब ये एसिड रेन अर्थ पे आता है तो जितने भी क्रॉप्स लगे हैं उसको ख़राब कर देता है, या फिर जो सॉयल हैं उस सॉयल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल है उसको भी ये ख़राब कर देता है। फिर जो एयर पोल्यूशन है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट शो करता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट शो करने का मतलब ये है कि जो सन से हीट आ रहा है उस हीट को ये रोक लेता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है, यानी कि पूरे विश्व का, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स पे स्नो है वो पिघल जाएंगे। पिघल जाएंगे तो क्या होगा, नदियों में बाढ़ आएगी, नदियों का पानी जा कर के समुद्र में मिलेगा, फिर समुद्र का जो पानी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं या नदी के किनारे रहते हैं उनको बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो एयर पॉल्यूशन से इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, या व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। तो पहला है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, जितना हो सके हमको उतना पेड़ लगाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाना चाहिए। जहाँ भी हमको खाली ज़मीन दिखे, जहाँ भी हम लगा सकते हैं पौधे, वहाँ हमको पौधे लगाने चाहिए। लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हम छोटी दूरी कहीं जा रहे हैं काम के लिए तो पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं। व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करें। रेगुलर चेकअप ऑफ द व्हीकल्स, अपने गाड़ियों का समय समय पर चेकअप कराते रहें ताकि वो कम से कम स्मोक रिलीज़ करे, कम से कम धुआं रिलीज़ करे, ताकि पॉल्यूशन कम हो। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, अपने घरों में एलपीजी गैस यूज़ करें, लकड़ियाँ ना जलाएं खाना बनाने के लिए, या फिर सोलर कुकर यूज़ करें या सोलर हीटर यूज़ करें। डंपिंग ऑफ गार्बेज इन द पिट, तो जो भी कचरा है, घर का जो कचरा इकट्ठा होता है उसको पिट में डालें, और पिट में डाल करके फिर गड्ढे को बंद कर दें। उससे क्या होगा, उससे वो खाद बन जाएगा, जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अगर जहाँ पे बिजली बन रहा है और कोयला जल रहा है तो ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज़ में बहुत बहुत ऊंची चिमनीज़ लगानी चाहिए, टॉल चिमनीज़ लगानी चाहिए,
ताकि जो धुआं है बिल्कुल ऊपर जाए, नीचे ना आए। और उसके बाद गुड हैबिट्स है। गुड हैबिट्स में क्या है, जैसे हमको खांसी आ गया या छींक आ रहा है तो हमको हैंकी यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स हैं वो एयर में ना फैलें, एयर को पॉल्यूट ना करें। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड टुडे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।